नकारात्मक शक्तियाँ और कार्य, इनसे समाज का अहित होता है, जबकि सकारात्मक चिंतन के माध्यम से समाज का और मानवता का कल्याण किया जाता है। विजयदशमी का पर्व इसी बात का एक संदेश देता है कि जैसे रावण जैसी आसुरी और नकारात्मक जो शक्तियाँ थीं, उन पर सत्य की विजय हुई। यह शाश्वत चिंतन है, यह सकारात्मक विचार है, और इसलिए सनातन में आस्था रखने वाले इस पर्व को मनाते हैं। कोई उपासना पद्धति जैसी विधि नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जिसमें मानवता के कल्याण का विचार समाहित है। पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि विपक्ष के अनेक दिग्गज नेता और घटक दल, इनके द्वारा सनातन पर प्रहार हो रहा है, हिंदू धर्म पे, हिंदू आस्थाओं पर प्रहार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने भी इनको जवाब देने का एक बीड़ा उठाया और वो अनेक माध्यमों से, अनेक अवसरों पे इस प्रकार का संदेश देते भी हैं, और उनको एक प्रकार से ये चेतावनी भी रहती है कि यह जो भारत है, ये सनातन के विचार पर ही आगे बढ़ेगा। ये बात दुनिया को समझ लेनी चाहिए, दुनिया समझ भी रही है। समाज भी अपना है सकारात्मक चिंतन को महत्व दे रहा है। विजयदशमी के अवसर पर गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो परंपरागत विजयदशमी की शोभा यात्रा है, उसका नेतृत्व किया। आम जनमानस के बीच होते हुए वह रामलीला स्थल पर पहुँचे। भगवान प्रभु राम का, माता जानकी का, भगवान हनुमान जी का उन्होंने पूजन वंदन किया। इसके बाद लोगों को संबोधित भी किया। उसमें ये विचार भी उठाया कि आज भी नकारात्मक शक्तियां हैं जो समाज को बांटने का काम कर रही हैं। जाति मजहब के आधार पर बांटा जा रहा है, और ये केवल स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थ के कारण ही अपनी राजनीति के लिए ऐसा ये कार्य कर रहे हैं। समझ गए लोग किशोर योगी आदित्यनाथ जी का इशारा है, और इस बात को उन्होंने बता दिया कि भारत का जो समाज है इसको स्वीकार नहीं करेगा, और सकारात्मक जो शक्तियां हैं उन्हीं के प्रयासों से ही आज केंद्र में, उत्तर प्रदेश में, अनेक राज्यों में सनातन में आस्था रखने वाली सरकारें हैं। और ये सरकारें किस प्रकार कार्य कर रही हैं, जन कल्याण की भावना से जो राम राज्य की एक कल्पना है उसके दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। और यही सरकार केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किस प्रकार ये जो लोग समझ बैठे थे कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे मंदिर बनना असंभव जैसा कार्य था, तमाम सनातन विरोधी शक्तियाँ जो थी उसको इसे रोकने के प्रयास में लगी थी। इसके बावजूद ये 500 वर्षों का सपना साकार होने जा रहा है। यह सकारात्मक विचार से प्रेरित होकर जनमानस ने जो निर्णय लिया है उसका सदपरिणाम भी देखने को मिल रहा है। और केवल ये नहीं कि राम मंदिर निर्माण हो रहा है, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जनवरी में श्री राम लला मंदिर का लोकार्पण होगा। उसके पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने 4 करोड़ से अधिक गरीबों को आवास बनाकर दे दिए हैं, और आवास निर्माण करने की ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। गरीबों के कल्याण के लिए कितने कार्य हुए इसका उल्लेख किया। ये बताने का ये अवसर ये था कि केवल जो राम राज्य की कल्पना है जिसमें हर एक व्यक्ति का महत्व है, उस दिशा में ये सरकार, केंद्र की और उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। जबकि जो सनातन का विरोध करने वाले हैं उनकी भी असलियत लोग जानते हैं। ये बात को समझने की आवश्यकता है। एक बड़े निर्णय की तरफ देश बढ़ रहा है, जहाँ पे हमें जो अपनी भारत की विरासत पे गर्व करते हुए आगे बढ़ना है। दुनिया भारत की विरासत की तरफ आकर्षण से देख रही है, और इसीलिए यह जो योगी आदित्यनाथ का संदेश है सनातन के समर्थन में, ये इसीलिए है जैसे राम राज्य में किसी के साथ भेदभाव नहीं था,
सबके प्रति भगवान राम का एक अनुकूल व्यवहार था, सबकी हित की कामना थी, सबके हित के कार्य किए जाते थे। उसी प्रकार उनसे प्रेरणा लेते हुए आज जो सरकार है केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, ये भी बिना भेदभाव की योजनाओं को लागू कर रही है। गरीबों के कल्याण के लिए ये सर्वाधिक कार्य इस अवधि में हुए हैं। यही सनातन की प्रेरणा है।